महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के अभय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं प्रभुचरण श्रीपाद श्रीधर महाराज एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद मातृवृंद गौरगत सज्जन वृंद हरिकथा पिपासु श्रोतृवृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार। आज अतीव सुंदर पवित्र दिवस है जिस कथा के महात्मा आप लोगों ने श्रवण किया। जो कथा मैं बोलने ही जा रहा था पहले वक्त ही सभी बोल दिया, रखा ही कुछ नहीं है। गुरुदेव की समय याद आ जाती है। गुरुदेव हम के जहाँ जहाँ पर जैसे उत्सव तिथि व कोई गोस्वामी वर्ग के आविर्भाव तिरोभाव होते थे तो गुरुदेव सारे ब्रह्मचारी को कहते थे तुम सब तैयार करके आना, और ब्रह्मचारी तैयार करके आते थे तो देखा तो जो पहले वक्ता होता है वो सब बोल देते थे, पिछले बता गुरुदेव नहीं वो तो बोल दिया तुम दूसरे को बोल, बोले नया कहाँ से ले आएंगे नया कहाँ से ले आएंगे, क्योंकि गुरुदेव के मुखार में जो सुना तो वही तो बोलेंगे, शास्त्र से अध्ययन किया वही बोलेंगे, गुरुदेव ने नया कुछ बोलो तो उसलिए क्या होता है ढूंढना पड़ता है फिर आचार्य की वक्ता। अभी एक कथा प्रसंग है, आज बहुत सुंदर दिवस है। आज मेरे याद आ गया, आज से कई 30-32 साल पहले गुरुदेव साथ हम लोग वो केदार बद्री गए थे। कहाँ? ब्रज में जो केदार बद्री, पहले तो केवल ब्रज मंडल परिक्रमा उधर नहीं जाते थे, याद है। तो उस समय की कथा जो है वो हम लोग गुरुदेव के साथ वो इसमें बैठ करके गए थे, क्या बोले है पेट्रोल में बैठ करके हम लोग गए थे। यहाँ से कामा गए, कामा से जो है ट्रेन से बैठ करके गए थे। रास्ता उस समय जो है बहुत अबड़ खबड़ रास्ता है, ऊंचे नीचे। आजकल सड़क भी बन गया, थोड़ा भी अच्छा हो गया। आज से आप विचार कर लीजिए 30-35 साल की बात है, कैसे व्यवस्था हुई। तो वहीं पर भी गए थे, गुरुदेव की कथा श्रवण किया। फिर जितने भी आज के दिन ही ये स्थापना हुई, हमारे रूप सनातन गौड़ी मठ की भी आज की भी स्थापना दिन है। ये यहाँ पर जब ये स्थान को लिया, फिर यहाँ पर अक्षय तृतीया के दिन इस कोने में ईशान कोने में जो है उसको पूजा किया। फिर ये समझता अपने क्योंकि परम गुरु महाराज जी ने गौड़ीय वेदांत की स्थापना से लेकर के जितने भी मंदिर भी प्रतिष्ठा आदि जो है सब अक्षय तृतीया में भी। अभी आप लोग ने श्रवण किया, अक्षय तृतीया की कथा तो श्रवण किया। जो भागवत गीता में भी ये अक्षय शब्द की भी आ जाता है। एक क्षर शब्द होता है और ये होता है क्या? अक्षर शब्द होता है। गीता में भगवान भी कहते हैं इस संसार में जितने भी वस्तु होता है जो क्षरशील है माने विनाशशील है। अक्षर उसमें, मैं अक्षर में अकार उसमें से पहले वर्ण क्या होता है? अ होता है। ये अक्षर रूप में भगवान ही प्रकट होते हैं। इसलिए गोत्र भी आ जाता है। क्या हो जाता है? हमारे गोत्र क्या होता है? अच्युत गोत्र हो जाता है, अ हो जाता है ना, जिसमें कभी जीव उससे कोई पतित नहीं होता है, च्युत नहीं होता है, इसलिए कहते हैं अच्युत गोत्र। जितने भी गोत्र होता है वो सब गोत्र परिवर्तन होता रहता है, किंतु एक ही गोत्र वैष्णव की जो एक गोत्र होता है वो क्या गोत्र होता है हम लोग का? अच्युत गोत्र होता है। ये भगवान के नाम ही है अच्युत। जिसको भी जिसके चरण कमल आश्रय करने से जीव कभी उससे च्युत नहीं होगा, पतित नहीं होगा। जब पाद पंकज पलाश विलास भक्ता कर्मासं गति उद्गतंति संतो तद्वन्न रिक्त मत जतो निरुद्ध श्रोता गणस्तम अरणम भज वासुदेव। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं एक बार कोई चरण भगवान की चरण कमल की स्मरण कर लेते हैं उनके कभी वो पतन नहीं होता है। और सभी की तो पतन हो जाए, कर्मी ज्ञानी जोगी की भी पतन हो जाता है, किंतु भगवान के चरण आश्रय करने के जीवों की कभी पतन नहीं होता, ना कभी छूट होता है। तो ये अक्षय की ये शब्द के द्वारा ही प्रतिपन्न करते हैं। ये साक्षात भगवान ही ये तिथि के रूप में ही प्रकट हुए हैं। ये अक्षय जो तृतीया जो है, क्योंकि
स्मार्त विचार में तृतीया के सबसे श्रेष्ठ भी माना जाता है। तृतीया में यात्रा करते जय कहा जाता है। पंचमी तृतीया आदि ये समस्त के वर्णन भी कर दिया है। पंजिका में आप देखेंगे एक एक तिथि के विशेष महात्मा बता दिया है। पूर्णिमा उस समय यात्रा करना नहीं चाहिए, किंतु तृतीया में जय कहा जाता है। पंचमी तो है पंचमी का यात्रा, चतुर्थी बहुत कहा जाता है, ये समझ कुछ है। किंतु ये अक्षय तृतीया की एक विशेष वैशिष्ट क्या है, जिस तिथि के अवलंबन करने से जीव इस संसार से प्राप्त करके चले जाते हैं। ज्ञानी में परिक्रमा भी कहते हैं आज के दिन कुछ भी करें वो आपकी वो अक्षय बने रहेगा, वो नष्ट नहीं हो। या तो कोई पुण्य कर लेते हैं, चलो कोई दान पुण्य किया, जैसे आज के दिन भी लोग बहुत पुण्य दान करते हैं, कोई गोदान करते हैं, कोई कन्यादान करते हैं। इसलिए आज बता रहे ना, आज के दिन जो है कन्यादान की एक विशेष वैशिष्ट्य दिखा रहे। आज के सारे विवाह आदि दिखाएंगे, क्योंकि आज के दिन विशेष करके साल में 4 दिन जो है विशेष वैशिष्ट्य दिखा है। एक अक्षय तृतीया, अभी रामनवमी अभी चला गया, फिर अक्षय तृतीया, फिर आएगा बसंत पंचमी, फिर दशहरा और विजयादशमी। ये साल में 4 तिथि जो है, ये 4 तिथि में कोई भी शुभ कार्य करे उसके आपको ये देखना नहीं पड़ेगा। जन्मपत्री से लेकर के कुछ ही प्रकार को कुछ देखना नहीं पड़ेगा, आंख बंद करके वो कार्य शुरू कर दे बस, ये शास्त्र के विधान है। किंतु अक्षय तृतीया के एक विशेष भी उसी प्रकार दिखाया गया, दान पुण्य आदि के भी दिखाया, किंतु सब प्रकार और दूसरे दिन तो दान भी करते हैं। तो अक्षय तृतीया के दान की वैशिष्ट क्या है, इसलिए पुराण में कहते हैं जो दूसरे दिन जो दान करे वो दान भी क्षय हो सकता है, कोई पाप कर लिया उसे पाप के फल से वो दान नष्ट हो जाता है। किंतु ये अक्षय तृतीया के दिन जो है वो दान आदि करने से वो कभी क्षय नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा, और भी बढ़ते जाएगा, डिक्रीज तो होगा ही नहीं, आपकी कभी घटेगा नहीं। दूसरे की दानों की कभी घट जा सकता है क्योंकि पाप के द्वारा पुण्य नष्ट हो जाता है। किंतु अक्षय तृतीया के दिन जो आप दान पुण्य आदि जो कुछ भी करोगे वो कभी नष्ट नहीं। ये स्मार्त विचार में भी दिखाएगा। किंतु इसमें सबसे बड़ी दान क्या है संसार में, सब जो दान कहते हैं, हमने जैसे अभी कथा सुना है, गोपी चंद राधा जी अपने क्या बोले, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कालमसाहपम श्रावण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इस श्लोक के सब आप लोग सभी जानते हो, स्वयं राधा जी इस श्लोक के कीर्तन कर रही है रास गीता में, गोपी गीत में जो है भूरिदा जना। सर्वश्रेष्ठ दान है क्या, जो कृष्ण कथा को कीर्तन करते हैं। जगत में अनेक प्रकार के कीर्तन होते रहते हैं, बोले सर्वश्रेष्ठ कीर्तन क्या है, भगवत कथा अमृतम। उस भगवत कथा तो अनेक भगवत कथा है, बोले सबसे भगवत कथा क्या है, ये राज कथा है। विकृतम ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे गत भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध काम हृद्रोगम आसु अपिनति अचिरे नधीर। इस श्लोक में हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं क्या, एक समापिका क्रिया होता है और असमापिका क्रिया होता है। इसमें दिखा रहे क्या है, जब विकृतम ब्रजबुद्धि इदंच विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसन्नाद वर्णे गत भक्ति परां भगवती प्रतिलब्ध काम, ये पर जो शब्द आ रहे हैं ये शब्द प्रतिलब्ध काम है। संसार के जीव अनेक प्रकार तो पाप कर लेते हैं, किंतु वो पाप से दूर होने छुटकारा पाने से तो अनेक प्रकार विधि बरतता है। कहीं चंद्रयान पास प्रायश्चित भी बताया, कहीं दान पुण्य तीर्थ आदि भ्रमण अनेक प्रकार की कथा बताया। किंतु कहते हैं भगवान की ऐसे सुंदर लीलाओं कथा को विकृतम भजन
विकृतम बदबुद ब्रजबधु इदं च विष्णु। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी मानो बिल्कुल जो है अंगुली निर्देश करके, यह विष्णु की कथा, कौन सी कथा? जो रासलीला की कथा जो है, व्यापनोति विष्णु, जो गोपियों के साथ सब व्यापित होकर के जो रासलीला पलावत चक्र के भांति करते जा रहे हैं, इसलिए यही विष्णु की कथा श्रवण करने के, श्रवण के पश्चात नहीं, बोले श्रवण के पश्चात तो पाप नष्ट हो जाता है। यहाँ तक भी कार्य है, भागवत गीता के द्वितीय श्लोक में कहा गया श्रवण तो बहुत दूर की बात है, श्रवण करने के क्या होता है, कहा क्या कहा? श्रवण करने के इच्छा प्रकाश करते हैं। कहीं भागवत कथा हो रही है, चल रही है, घर में बैठी है, घर में बैठी है जी, आज उस स्थान पर भागवत कथा हो रही है, भागवत कथा सुनने के लिए मैं जाऊंगा, बजाऊंगा। बोले इतने इच्छा प्रकाश करने के साथ ही साथ भगवान उसके हृदय में क्या हो जाता है? बैठ जाता है। धर्मो प्रज्जित कोई तो अग्रो पर्व निर्मोक्ता नस्ता, इस श्लोक में स्पष्टीकरण कर दिया। बोले केवल सुनने की इच्छा ही हो जाए बस, है दर्व्यवशा तो नहीं गया तो क्या होगा? जो भगवान उतर के थोड़ी भाग जाएगा। बोले नहीं, कोई कहीं कहते हैं, कोई प्रश्न करते हैं, बोले कथा तो हो रही है और मैंने अभी संकल्प क्या कर लिया कि मैं कथा सुन, आज कथा सुनने के लिए मैं जाऊंगा, 5 बजे कथा होगी मैं जाऊंगा। कोई दर्व्यवश तो गया ही नहीं, क्योंकि भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? धर्म पज्जित कैतव अत्र परम निर्मोचन सता वेद वास्तव तापत्र श्रीमद भागवतम महामुनिकृते किंग व परिश्वर शब्दो हृदो अवरुद्धते श्रुति भी सुश्रुति तत्क्षण, बस श्रुति भी सुनने की इच्छा है जो कार्य स्वयं भगवान से क्या होता है? चित्त में बैठ जाता है। कोई तर्क कराएंगे, तर्क कर देंगे क्या? बोले दैववशत एक्सीडेंटली वो कथा में पहुंच नहीं पाया, दिल्ली में आ रही है और पुलिस रोक दिया। बोले कथा तो सुनने के लिए मैं जा रहा था, ये दैववशत हो गया, आ नहीं पाया, तो भगवान के उसके चित्त से भाग जाएंगे? बोले नहीं, बोले सुश्रु भी श्रवण करने की इच्छा होने के साथ ही साथ भगवान बैठ ही जाता है, भगवान कभी उसके चित्त से उतर करके नहीं जाएंगे। बोले कथा की इतनी महिमा कहते जा रहे, केवल इतने सुनने की इच्छा कर लीजिए बस, है? तो इसलिए कहते हैं ये असमागम क्रिया जो मैं कहते हैं वित्तम रजो विष्णु श्रद्धान्वितो अनुसंधान, बोले श्रवण के पश्चात क्या होता है? पाप नष्ट होता है। यह पर कहते नहीं, बोले स्वयं भगवान पहली उनके हृदय में बैठ जाता है। बोले काम क्रोध हृदय में रहते हैं, बोले हाँ, भगवान की एक अचिंत शक्ति है, भगवान उनके हृदय में बैठ करके प्रेमाभक्ति प्रदान कर देते हैं। हमारे विश्वमित्र माधुर्य कादम्बिनी में इसी की प्रतिष्ठित कर रहे हैं, ये भगवान उसके हृदय में बैठ करके उनके हृदय में प्रेम संचार कर रहे हैं। बोले कैसे संभव है? सूर्य के रोशनी आ जाए तब तो अंधकार दूर होगा, है? और सूर्य के रोशनी आया ही नहीं, अंधकार कैसे जाए? जितनी आलू होते जाएगा, मन सूर्य के रोशनी आ जाएगा, उतने तो अंधकार दूर है। बोले भगवान की अचिंत शक्ति, तर्क मत करो, है? इसलिए इसी श्लोक में बताते जा रहे हैं भगवान की ऐसे जो अचिंत शक्ति जहां पर काम करते हैं, हमारे बुद्धि के द्वारा काम नहीं हो रही, नहीं, भगवान की अचिंत शक्ति। इसलिए आज अक्षय तृतीया में कोई भगवान की ऐसे मधुर लीलाओं की कथा श्रवण करे, है? वो साक्षात भगवान भी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया की जो दान पुण्य की कथा जो बताया, ये किसने कहा गया? ये समझ कौरवी मार्ग लोगों के लिए, कौरवी मार्गों के लिए जब तक कर्म में नहीं लगाओ, है? वो कहें तो मैं कुछ किया ही नहीं। गधा के जब गधा क्या करता है? गुरुदेव सुनाते थे, गधा गर्मी के समय मोटा हो जाता है और बरसात के समय क्या हो जाता है? पतली हो जाता है। बोले क्यों? अरे बरसात के समय घास होता है, इतने घास खाती है तभी पतली क्यों हो जाता है? और गर्मी के समय घास ही नहीं है, बोले गधा मूर्ख होता है, गधा की घास तो नहीं है, इसलिए इतने चलते चलते वो सोचता है हमें बहुत कुछ खा लिया।
वो इसलिए क्या होता है, वो मोटा हो जाता है। और बरसात के समय इतने खाए थोड़ी सी चल रही इसके पेट भर जाते, मैंने कुछ खाया ही नहीं। बोले मूर्ख ऐसे ही होता है। बोले ऐसी प्रकार पूर्वी लोगों के कर्म में लगा दो, दान पुण्य काम में लगाओ। तो दान पुण्य काम करने से हाँ मैंने कुछ किया। मंदिर वर्ग में जाते हैं, कथा के साथ कोई संबंध नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं निंदा नहीं करता, बात सत्य है, वो मंदिर में जाते हैं, बस वो दान छोड़ देते हैं। अरे कथा जो है, कथा तो सुनो, कथा नहीं सुने, दान कुछ का तो मैंने कुछ किया ही नहीं। उसके दान पुण्य, इसलिए शास्त्र में जो है मधुपुष्पित वाक्य शब्द कहा गया। श्रीमद् भागवत में कहते हैं जे मैंने जहां जहां मेरे कथा जो कहा, इदम से राजन, ये राजन मैंने जो अनेक कथा आपको सुनाया, ये कहीं की दान पुण्य अथवा अनेक लोगों की कथा के वीर गति के कथा सुनाया। ये किस लिए? ये सब मधुपुष्पित वाक्य के लिए, दूसरे लोगों के रिझाने के लिए दान पुण्य आदि करे। तो हाँ कहते दान पुण्य करते करते कभी संत महात्मा ऐसे कहीं भजन से शुद्ध महात्मा ऐसे संत महात्मा के दान हो जाए तो उसके क्या हो जाता है, इसको और भी अच्छा ही हो जाता है, उसके भक्ति हो जाता है। वो पुण्य में नहीं जाता है, भक्ति में चले जाता है। किंतु दान के द्वारा पुण्य तो नष्ट, दान के द्वारा तो पुण्य होता है, किंतु फिर पाप के द्वारा पुण्य नष्ट भी हो जाता है। किंतु भक्ति ये पाप और पुण्य के दोनों के ही नाश कर देते हैं। इसलिए भगवत कथा की विशेष महात्मा दिखाया। जो दान पुण्य के तो स्मार्त ब्राह्मण आदि के लोगों के दिखाया, जो गधे के बनाती होता है, माने निर्बुद्ध का, इसके कहा जाता है कौन बुद्धिमान लोग होता है उसके लगा क्यों वो कहेंगे नहीं कुछ। गीता में भगवान भी कहते हैं क्या, जे न बुद्धि भेदेषु न बुद्धि भेदे जनेषु। जो ऐसे लोग व्यक्ति जो होते हैं उनकी बुद्धि के भेद मत करो। जो जिस प्रकार रुचि वाले होते हैं उस रुचि वाला लोगों की उसी काम में लगा दो, उसके दान पुण्य आदि लगा दो। जो भक्त जो होते हैं भगवत कथा में लगा दो, भगवत सेवा में लगा दो। इसलिए आज अक्षय तृतीया जो है अतीव पवित्र दिन है, जिसमें हमारी भगवत कथा हम चर्चा करेंगे, भगवत कथा श्रवण करेंगे। अभी और भी तो कथा तो उन्होंने सब तो बता दिया, पॉइंट को बताया है। विशेष करके चंदन यात्रा की कथा हमारे माधवेंद्र पुरी पाद, जिसके कहा जाता है हमारे प्रेम के अंकुर कहा गया है। विशेष करके चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज भी लिखते हैं, वही दीनो दयाद्र मथुरा नाथ कदा अवलोक से। ये श्लोक जो है केवल 3 व्यक्ति ने उच्चारण किया। कौन कौन? पहले माधवेंद्र पुरी पाद, पहले श्रीमती राधिका है। जब कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, कृष्ण विरह में राधा जी विरहनी होकर के जो अभिव्यक्त के भाव को अभिव्यक्त किए, वो अतीव जो है विरह की सर्वोत्तम सीमा कहा। वही दीनो दयाद्र नाथ मथुरा, इस श्लोक। और इसके पश्चात जो है माधवेंद्र पुरी पाद इस श्लोक किया। इसके पहले कोई निराधारण की बात, माधवेंद्र पुरी पाद। इस माधवेंद्र पुरी पाद की कहा जाता है हमारी भक्ति लहर के अंकुर कहा जाता है, प्रेमांकुर कहा जाता है। और इसके पश्चात वही माधवेंद्र पुरी पाद के हृदय में जो प्रेम जो अंकुरित हुआ और वो अंकुरित होकर के उनके शिष्य ईश्वर परिपाद के हृदय में प्रकाशित हुए और फिर ईश्वर परिपाद से चैतन्य महाप्रभु के हृदय में फलभूत हुए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वरूप दामोदर राय रमन के साथ यही जो है विरह की सर्वोत्तम भावों के जो है रस आस्वादन करते थे। ये विरह की जो सर्वोत्तमता दिखाया, क्योंकि कहते हैं जब तक विरह नहीं हो तब तक वास्तव रूप में प्रेम माधुर्य के हम आस्वादन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारे श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्ज्वल निर्मणि ग्रंथ में न बिना विप्रलम्बेन संभव पुष्टि मस, ये विप्रलम्ब ही जो है विरह की जो है पुष्टि करता है। इसलिए विरह की भाव हमारे चैतन्य महाप्रभु एक साधक के रूप में क्या सिद्ध के रूप में ये विशेष करके दिखाया। उज्ज्वल निर्मणि आदि ग्रंथ में टीकाओं में ये समस्त भावों के दिखाया। ये विरह की भाव कैसे, यही माधवेंद्र पुरी पाद किस प्रकार सेवा की है, गोपाल की सेवा की पराकाष्ठा दिखाया। स्वयं माधवेंद्र पुरी पाद कैसे अजाचक वृत्ति होकर के ब्रज में आकर भजन करते हैं। अजाचक वृत्ति माने किसी के कोई कुछ मांगता नहीं,
है, जैसे पेड़ किसी को नहीं मांगते हैं, है? ठीक उसी प्रकार हमारे माधवेंद्र पुरीपाल ब्रज में आकर के कृष्ण कुंड के पास वहीं पर आकर के अजाचित वृत्ति होकर भजन करते थे, भजन की पद्धति भी दिखाया और स्वयं कृष्ण भी कैसे उनको दुग्ध आदि दिया ये भी दिखाया। फिर स्वयं उसके कृष्ण सपने में आ गया है, आकर के कहा देखो ब्रजनाम की प्रतिष्ठित मैं गोपाल हूँ और मुसलमान के द्वारा विताड़ित होकर के पुजारी मुझे यहाँ पर छोड़ करके गए, बहुत दिन से मैं मिट्टी के नीचे है और मुझे यहीं से उठा है। और स्वयं माधवेंद्र पुरीपाल फिर प्रातः काल में और वो गोपाल के वहीं पर ब्रजवास के द्वारा लेकर के गोपाल को उठाया, सेवा आदि की और 1 महीने तक मथुरा के सेठों के द्वारा क्या किया, अन्नकूट महामहोत्सव। फिर स्वयं गोपाल जी स्वयं बोले बहुत दिन मैं मिट्टी के नीचे था, इसमें मेरे शरीर में बहुत गर्मी हो रहा है, इसमें मेरी शीतलता, इसलिए क्या करना चाहिए, मुझे मलाई चंदन लेकर के आओ दक्षिण देश से है। कोई कहता है जो मलेशिया के जो होता है नाम होता है पर मलाई चंदन भी होता है, मलेशिया में जाते हैं लोग कहते हैं, चलो कथा जो है। तो माधवेंद्र पुरीपाल दक्षिण में गए, मलाई चंदन लेकर के जब आने लगे और फिर गोपीनाथ स्वयं वहीं पर प्रकट हुए। गोपीनाथ की कथा आप जानते हैं, स्वयं गोपीनाथ बोले ये यहाँ पर मेरे शरीर पर लगा दो तो गोपाल में ही तुम लग जाए। तो ये कथा स्वयं वहीं पर भी लगाया। फिर माधवेंद्र पुरीपाल रेमुना में वहीं पर भी अपने नित्य लीला में प्रवेश। इसलिए स्वयं भगवान भक्त की सेवा ग्रहण करने के लिए कितने लालायित होते हैं। इसलिए हमारे चैतन्य चैतामृत में लगा भक्ते द्रव्य प्रभु काढ़ी काढ़ी खाए और भक्ते द्रव्य प्रभु उलटी ना चाहे। जो भक्त के जो प्रेमी जो भक्त होता है वो भक्त की सेवा भगवान कैसे जबरदस्ती करते हैं। इतने वृद्ध माधवेंद्र पुरीपाल और माधवेंद्र पुरीपाल के स्वयं कहने लगे जाओ तुम दक्षिण देश से जाए मलाई चंदन लेकर। हम होते तो कुछ लोग पैसा देकर के भेज देते भाई तू जा, मेरा तबीयत ठीक नहीं। किंतु माधवेंद्र पुरीपाल भगवत सेवा के लिए साक्षात वृद्ध अवस्था में भी उस समय तो ट्रेन नहीं था, प्लेन भी नहीं था और माधवेंद्र पुरीपाल चलते चलते पहुंचे हुए पर। फिर चना गोपीनाथ की कथा हम श्रवण कराते हैं। फिर आगे जाकर के जब मलाई चंदन लेकर के जब आए और फिर स्वयं ठाकुर जी वहीं पर चंदन लगा। ये चंदन की यात्रा की होती चाह रही। चंदन यात्रा जो है ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होते हैं, भगवान की सेवा की परिपाटी। 2 प्रकार की सेवा होता है, एक भाव सेवा होता है, जो उच्च स्तर के सेवक होता है वो भाव सेवा में जाते हैं और जो मध्यम अधिकारी के सेवक जो होता है वो साक्षात में भगवान की सेवा है। किंतु दोनों प्रकार की सेवा की महत्व जो है हमारे आचार्य पास ने दिखाया। इसलिए माधवेंद्र पुरीपाल यद्यपि भाव सेवा भी करते थे और साक्षात रूप में अपने हाथ में चंदन पे घिस करके ठाकुर जी के सेवा। आज तक भी पृथ्वी में ऐसे कई देश नहीं है जहाँ पर ये उत्सव नहीं मनाया जाता है, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव सर्वत्री जो है फैली हुई है। यह तो मुसलमान देश से लेकर के सर्वत्री है। आज सर्वत्री जो है ये अक्षय तृतीया, ये माधवेंद्र पुरीपाल के स्मरण के लिए ये चंदन यात्रा की विशेष कथा हम कीर्तन भी करते हैं। इसलिए अक्षय तृतीया है। अभी अभी कथा हमारे परम गुरु महाराज भक्त प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये वेदांत समिति की स्थापना आदि की, विशेष करके वेदांत के तात्पर्य एकमात्र प्रेमा भक्ति, उस प्रेमा भक्ति सर्वोत्तम जो राधा प्रेमी की सर्वोत्तमता दिखाया, जिससे उद्धव आदि बड़े भक्त लोग ब्रज में आकर के अभी तक भी घास बन करके भी तपस्या आदि कर रहे हैं, जो ब्रज प्रेम प्राप्ति करने के लिए। एक इसने हमारे श्रील भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज गौड़ीय वेदांत समिति स्थापना की और उनके सारे सन्यास शिष्यों की भी टाइटल भी क्या उसमें वेदांत भी रहते हैं। वेदांत की तात्पर्य एकमात्र भक्ति है। जैसे आदि विष्णु लोग सोचते हैं, मायावादी लोग कहते हैं ये वेदांत हम लोग के ग्रंथ है, शंकर भाष्य है ना, इसलिए मायावादी लोग कहते हैं हमारे ग्रंथ है, किंतु ये वास्तव सत्य नहीं है। वास्तव गौड़ीय वैष्णव की प्राण धन ये है, जिसके द्वारा हमारे बलदेव दाभूषण प्रभु वेदांत की वैशिष्ट दिखाया गया है।
जिसने उन्हें स्वयं गोविंद देव अपने हाथ पकड़ करके उनको वेदांत की भाष्य लिखा है। उसे क्या भाष्य होता है? गोविंद भाष्य लिखा। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यह अक्षय तृतीया के दिन गौड़ीय वेदांत समिति की स्थापना, गौड़ीय वेदांत की विशेष वैशिष्ट ये भी दिखाया गया। ये समस्त बहुत अनेक कथा है, अभी का नाम दिया सबके कलेवा भी लेना नहीं है, प्रसाद भी ग्रहण करना है। ये पर मैं समाप्त करता हूँ। फिर शाम की कथा हम श्रवण करेंगे वैष्णव के मुखार बिंद से आगे की कथा जो और वंशा कृपा सिंधु पावने भो वैष्णवे।